के वक्त जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ये हम लोग जो टॉपिक लेकर आज आए हैं, उस टॉपिक का नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी ऐबक कौन है, इनका इतिहास क्या रहा है और इनके बारे में क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन तमाम बातों पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और 15 मिनट के अंदर जो है पूरा ऐबक का इतिहास हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप सभी पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो मैं आप सभी को बताना चाहूं, ये अगर आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, बैंकिंग का, दरोगा का, बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का, यानी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं, उस परीक्षा के लिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक टॉपिक जो है आपका रामबाण यानी संजीवनी बूटी के समान साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं, सीधे अपने टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहे, ये हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती का क्लास शुरू हो चुका है। जो भी छात्र अगर शिक्षक भर्ती के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे 1 to 5 की तैयारी करते हैं, चाहे 9th का कर रहे हैं, 6 to 8 का कर रहे हैं, या 11th-12th का कर रहे हैं, अगर आप जिस भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती का कोर्स ले सकते हैं। अभी कोर्स की कीमत जो है ये मात्र 999 चल रहा है। यानी 999 में आपको हम 3 बैच देंगे, एक सेकंड ऐबक के बारे में। आप सभी ने पढ़ा होगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर ऐबक की बात की जाए, सर ऐबक जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर किस वंश के संस्थापक थे। तो ऐबक की जब बात करते हैं साथियों, तो आप सभी को याद करके चलना है, ये ऐबक जो है सर ये गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं भारत के अंदर। सर आपने पढ़ा होगा ऐबक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर यह ऐबक कौन है। तो ऐबक जो है एक गौरी के गुलाम बताए जाते हैं। आप सभी को ये प्रश्न याद रखना है, सर ऐबक कौन है। तो सर ऐबक जो है ये गौरी, मोहम्मद गौरी, आपने नाम सुना होगा, उसी मोहम्मद गौरी का सर गुलाम बताए जाते हैं, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर ये गौरी के गुलाम बनने से पहले, सुनिएगा, ये गौरी के दास या गुलाम से पहले, सुन लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है, गौरी का दास अगर बात करें सर गुलाम बनने से पहले यह किसका गुलाम रह चुके थे। तो गौरी का दास या गुलाम बनने से पहले यह किसका गुलाम थे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह किसका गुलाम थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी को यहाँ याद करके चलना है। आज मेरे साथ साथ ये प्रश्न जो है याद कर लेना है कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक हम मान रहे हैं ये गौरी का गुलाम या दास बताए जाते हैं। लेकिन गुरुजी अगर क्वेश्चन पूछे कि गौरी का गुलाम या दास बनने से पहले ये किसी और का गुलाम या दास थे क्या? हाँ भाई, ये किसी और का गुलाम या दास थे, और उस बंदे का नाम था फखरुद्दीन। सुन लीजिएगा, उस बंदे का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। याद रखिएगा, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। कई बार पूछा गया है उस बंदे का नाम क्या था। तो उस बंदे का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। आप पूछेंगे ये कौन है, एक ही व्यक्ति का नाम है। हाँ भाई, ये एक ही बंदे का नाम है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। यह कौन है सर? यह आदमी जो है निशापुर का राजा था। ये निशापुर कहां पड़ता है? यह अफगानिस्तान में पड़ता है। यह व्यक्ति जो है ये निशापुर का राजा था, याद रखिएगा। और इसी बंदे से जो है 1 लाख जीतल में, सुन लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी निशापुर के राजा से 1 लाख जीतल में अगर बात की जाए, 1 लाख जीतल में जो है ऐबक खरीद कर लाए थे। ऐबक को जो है गौरी खरीद कर लाए थे। ऐबक को जो है गौरी ने क्या किया था सर? गौरी ने खरीद कर लाया था। एग्जाम में सवाल आता है, कई बार ये पूछा जाता है कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तो ठीक है गौरी का गुलाम थे, लेकिन गौरी का भी गुलाम बनने से पहले ये अफगानिस्तान में एक जगह है जिस जगह का नाम निशापुर है, और वहीं का राजा जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, उसी का यह गुलाम था। और ऐबक जब जो है ऐबक को जो है गौरी गए और निशापुर के राजा से 1 लाख जीतल रुपया में जो है खरीद कर अपने पास लाए। सर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए, सर इनका शासन काल कब से कब? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर इनका शासन काल जो है ये दिल्ली में 1206 से लगाकर ये 1210 तक जो है ये गुलाम वंश के राजा है। तो 1206 से लगाकर 1210 तक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के राजा रहे। मात्र 4 साल तक जो है ये गुलाम वंश के राजा के रूप में काम किए। सर ऐबक की बात चल रही है, सर ऐबक का जन्म कब होता है? तो ऐबक का जन्म पूछा जा सकता है। ऐबक का जन्म जो है 1150 में होता है, और कहां पर होता है?
तो कलात शहर का नाम याद रखें। ये कलात शहर कहां पड़ता है? ये कलात शहर जो है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब होता है? 1150 में होता है और 1150 में ऐबक का जन्म जो है ये कलात शहर में होता है और ये कलात शहर कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। अब सवाल की बात करा जाए सर ऐबक के बारे में, सर ऐबक का इतिहास जो है प्रश्न पूछा गया कि सर ऐबक के इतिहास के बारे में जानकारी, ऐबक के इतिहास के बारे में जानकारी, सवाल पूछा गया ऐबक के इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहां-कहां से मिलता है? कई बार ये सवाल पूछा गया कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहां-कहां से मिलता है? तो सर 2 ग्रंथों से मिलता है, 2 किताबों से मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर 2 किताबों से मिलता है? यस मेरे प्यारे छात्रों, ये 2 किताबों से मिलता है। आप कहेंगे सर 2 किताब कौन-कौन है? तो एक किताब का नाम है तबकात-ए-नासरी, याद रख लीजिएगा। एक किताब का नाम है सर तबकात-ए-नासरी। और कई बार पूछा गया है सर तबकात-ए-नासरी के लेखक का नाम बताइए। तो तबकात-ए-नासरी किताब के लेखक जो हैं इनका नाम है मिनहाज-उस-सिराज, याद रहेगा। तो मिनहाज-उस-सिराज जो है यही महोदय ने तबकात-ए-नासरी किताब लिखा है। सर ये किताब किस भाषा में है? तो गुरुजी यहीं पर पूछा जाएगा। सर ये किताब जो है ये फारसी भाषा में है। ये किताब किस लैंग्वेज में है? यह किताब मेरे प्यारे छात्रों ये फारसी भाषा में है। और दूसरा किताब कौन सा है? एक किताब जो है उसका नाम है ताज उल मासीर, याद रहेगा। एक किताब और है जिसका नाम है ताज उल मासीर। और यह किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक का नाम जो है ये हसन निजामी है, याद रख लीजिएगा। इस किताब के लेखक का नाम क्या है? तो इस किताब के लेखक का नाम जो है हसन निजामी बताया जाता है। और अगर बात करें सर यह किताब किस भाषा में है? तो सर यह किताब जो है अरबी भाषा में है, याद रहेगा। यह किताब अरबी भाषा में है। अगर बात करें सर ऐबक के बारे में, ऐबक शब्द जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। पेपर में पूछा जाता है ऐबक शब्द यह तुर्की भाषा का शब्द है। कई बार पूछा गया है कि सर ऐबक शब्द जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है? तो जिसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, याद रहेगा। तो ऐबक शब्द का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ये तुर्की भाषा का शब्द है और ऐबक शब्द का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रमा का देवता होता है। सर अगर बात कर जाए गौरी जो है ऐबक को खरीद कर लाए और गौरी ने ऐबक को कौन से पद पर बैठाया? तो गौरी ने ऐबक को जो है कौन सा पद दिया था? एग्जाम में पूछा जाएगा गौरी ने ऐबक को जो है कौन सा पद दिया, तो उस पद का नाम क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे ये ठीक है ऐबक जो है ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम है, लेकिन गौरी जब ऐबक को निशापुर के राजा से 1 लाख जीतल में खरीद कर लाया तो उनको कौन से पद पर बैठाया? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उनको कौन सा पद दिया था? अमीर ए आखुर का पद दिया था। और आप सभी को मैं बता दूं अमीर आखुर जो है इसका मतलब होता है अस्तबल का प्रधान, याद रहेगा। अस्तबल यानी जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, जहां पर घोड़ों का देख रेख होता है उसी को कहा जाता है अमीर आखुर, यानी अस्तबल का प्रधान। जहां पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं उसी को कहा जाता है अस्तबल का प्रधान। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सर ऐबक की बात कर रहे हैं साथियों, आपसे पूछा जाएगा ऐबक के दरबारियों के बारे में। कई बार पूछा गया सर ऐबक के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? ऐबक के प्रमुख दरबारी जो है वो 2 लोग थे, याद रखिएगा। एक व्यक्ति का नाम क्या था? एक व्यक्ति का जो नाम है हसन निजामी था, जिनके बारे में हमने बात किया है। एक व्यक्ति का नाम गुरुजी हसन निजामी था और एक व्यक्ति का नाम जो है ये फक्र फक्र याद रखिएगा फक्र ए मुदब्बिर था। ये दोनों व्यक्ति का नाम याद रखें, एक का नाम हसन निजामी था और एक बंदे का नाम फक्र ए मुदब्बिर था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सर ऐबक के 2 प्रतिद्वंदी का नाम बताइए, ऐबक की अगर बात करें सर ऐबक के 2 जो है प्रतिद्वंदी कौन है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर ऐबक के 2 प्रतिद्वंदी का नाम बताइए, ऐबक के 2 प्रतिद्वंदी का नाम याद रखिएगा। एक का नाम जो है ताजुद्दीन एल्दौज था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक का नाम सर क्या था? एक बंदे का नाम जो है ये ताजुद्दीन एल्दौज था और एक बंदे का नाम जो है ये नासिरुद्दीन जो है ये कुबाचा था, याद रहेगा। एक बंदे का नाम जो है ये नासिरुद्दीन कुबाचा था। एल्दौज के बारे में पूछा जाता है, एल्दौज को गौरी ने गजनी का सूबेदार बनाया था। एल्दौज को गौरी ने सर कहां का सूबेदार बनाया था? अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो एल्दौज को गौरी जो है ये गजनी का सूबेदारी दिए थे और नसरुद्दीन कुबाचा को ये गौरी मोहम्मद गौरी ने सिंध और मुल्तान का सूबेदारी दिए थे। कहां का सूबेदारी दिए थे? याद रखिएगा। तो सिंध और जो है ये मुल्तान का सूबेदार जो है ये किसको बनाया गया था? ये नासरुद्दीन कुबाचा को गौरी ने सिंध और मुल्तान का सूबेदार बना दिया था और एल्दौज को गजनी का सूबेदार बनाया था। सर ऐबक की राजधानी कहां है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सर ऐबक की राजधानी कहां थी? तो ऐबक की राजधानी मेरे प्यारे छात्रों अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो लाहौर में हुआ करता था। ऐबक की राजधानी गुरुजी लाहौर में था, जबकि ऐबक ने जो है ऐबक ने सेना का मुख्यालय कहां बनाया था? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सर ऐबक
ऐबक ने सेना का मुख्यालय कहाँ रखा था? ऐबक ने सेना का मुख्यालय जो है ये कहाँ बनाया था? इंद्रप्रस्थ में बनाया था। याद रहेगा, इंद्रप्रस्थ यह दिल्ली का पुराना नाम है, तो इंद्रप्रस्थ में इन्होंने सेना का मुख्यालय रखा था। सर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर ऐबक की प्रमुख उपाधियां आप सभी प्यारे छात्रों से परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ प्रमुख उपाधियां लिया था जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सर इन्होंने लाख बखश की उपाधि ले रखा था। लाख बखश आप याद रखें। इसके अलावा मेरे प्यारे छात्रों पील बखश का नाम याद रखें, इन्होंने पील बखश जैसा उपाधि। इसके बाद मेरे प्यारे छात्रों इन्होंने काम बखश की उपाधि ले रखा था, काम बखश की उपाधि ले रखा था। इसके अलावा इन्होंने हातिम द्वितीय जैसा उपाधि ले रखा था। इसके अलावा जो है इन्होंने कुरान खान जैसी उपाधि ले रखा था, ये सभी याद रख लीजिएगा, कुरान खान। और इसके अलावा इन्होंने मलिक एवं सिपह सलार जैसी उपाधि ले रखा था। तो मलिक एवं अगर बात करें सिपह सलार जैसी जो है इन्होंने क्या रखा था? उपाधि ले रखा था। तो लाख बख्श कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है, काम बख्श कहा जाता है, हातिम द्वितीय कहा जाता है, कुरान खान कहा जाता है और मलिक एवं सिपह सलार कहा जाता है। अब बात करते हैं सर ऐबक के निर्माण के बारे में। अब बात करते हैं साथियों ऐबक के निर्माण के बारे में। आइए ऐबक ने क्या क्या बनवाया, तो आप सभी को याद रख के चलना है कि सर ऐबक ने सबसे पहले 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। याद रहेगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है सर 2.5 दिन का ये झोंपड़ा किसने बनवाया है? 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है यह एक मस्जिद है। याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है और ये कहाँ है? तो सर यह अजमेर में था। ये कहाँ था साथियों? अजमेर में है, इस बात को याद रखें। यह एक मस्जिद है और इसका निर्माण जो है 1192 में जो है ये किसने करवाया? तो इसका निर्माण 1192 में सर ऐबक ने करवाया था। याद रहेगा, ऐबक ने 1192 में 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनाया था, इस बात को याद रखें। अगर पूछा जाए दूसरा इन्होंने काम क्या किया, तो सर ऐबक ने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। एग्जाम में पूछा जाता है सर कुव्वत उल जो है इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो आप सभी को याद रख के चलना है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भी ऐबक ने बनवाया। यह कहां इन्होंने बनवाया? तो सर ये दिल्ली में इन्होंने बनवाया। सवाल पूछा जाएगा ये दिल्ली में बनवाया और कब बनवाए थे? यह भी 1192 में बनवाए थे। याद रहेगा, 1192 में। और एक सवाल और पूछा जाता है, तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मस्जिद। एक सवाल पूछा जाता है, तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मस्जिद। याद रख लीजिएगा, तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया, अगर क्वेश्चन में पूछ दे पहला मस्जिद कौन है, तो कई बार सवाल आता है। इस तुर्कों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला मस्जिद जो है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसको ऐबक ने 1192 में दिल्ली में बनाया। एक और काम ऐबक ने किया था जिसका नाम है कुतुब मीनार का नींव डाले थे। ऐबक की बात करें सर, ऐबक ने कुतुब मीनार का सर इन्होंने क्या किया था? सर नींव डाला था। और ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव कब डाला था? 1199 में डाले थे। कब डाले थे? 1199 में। और ये कुतुब मीनार सर कहाँ है? आप सभी को याद रख लेना है, ऐबक ने इसका नींव डाला था, दिल्ली में है। क्लियर है? और आप सभी को ये बात पता होगा कि सर ऐबक का मृत्यु कब होता है? ऐबक का मृत्यु जो है ये 1210 में होता है और ये घोड़ा से गिर कर होता है। याद रहेगा सर, घोड़ा से जो है ये गिर जाते हैं। और आप ये भी बात जानते होंगे कि चौगान खेल रहे थे, तो चौगान खेल है एक प्रकार का पोलो कह सकते हैं। तो चौगान खेलते दौरान जो है ऐबक महोदय क्या हो जाते हैं? इनका डेथ हो जाता है। तो चौगान खेलते दौरान जो है 1210 में ऐबक का मृत्यु हो जाता है, घोड़ा से गिरकर मर जाते हैं। और इसके बाद पूछा जाता है सर ऐबक का समाधि कहां बना दिया जाता है? कई बार क्वेश्चन आता है। तो सर ऐबक का समाधि जो है ये लाहौर में बनाया जाता है। याद रहेगा, ऐबक का समाधि जो है ये कहां पर बनाया जाता है? लाहौर में बनाया जाता है। आपको मैं 2-3 बातें यहाँ क्लियर कर दूं। ये जो ताजुद्दीन एल्दौज देख रहे हैं, इस एल्दौज की बात की जाए, इसके लड़की से ऐबक ने विवाह कर लिया था। याद रखिएगा, इसके लड़की से जो है ऐबक ने अपना शादी किया, ऐबक ने क्या किया था? निकाह कर लिया। तो आप सभी को ये बात याद रखना है, ऐबक ने किसकी बेटी से निकाह कर लिया? एल्दौज की लड़की से। और कुबाचा से जो है ऐबक ने अपने बहन का निकाह कर दिया था। याद रख लीजिएगा, कुबाचा से जो है ऐबक ने अपने बहन का निकाह कर दिया, यानी कुबाचा को ऐबक ने अपना बहनोई बना लिया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश से ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह किया था। तो इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश कौन लगते हैं? तो इल्तुतमिश जो है ये ऐबक का दामाद लगते हैं। क्लियर रखिएगा, इल्तुतमिश ऐबक का क्या है? तो सर दामाद लगते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों जो है रिश्ता आप लोग याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा? तो वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।